हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद अबीर। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज एक अपडेटेड ट्विटर पे मैंने ट्वीट देखी आरिफ हबीब की तरफ से और उसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता क्या है बेसिकली, और ये इन्फ्लेशन और या डिफ्लेशन का एज एन इंडिकेटर क्यों इस्तेमाल होता है, व्हाई डज इट मैटर, और उसके ऊपर हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। इसमें आप 4 तस्वीरें देख सकते हैं: फूड, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, फूड एंड क्लोथिंग वगैरह। सबसे पहले हम बात कर लें कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आखिर होता क्या है। छोटी सी इसकी डेफिनेशन, छोटी सी एक्सप्लेनेशन अगर मैं दूं, थैंक्स टू आर्था पॉइंट ऑन इंस्टाग्राम, एक अच्छा पोस्ट मुझे नजर आया, मैंने सोचा इसी के ऊपर जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन लिखी है उसी की मैं आपको मीनिंग बता दूं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेस, सीपीआई, हमने सुना है, न्यूज़ में हमारे पास आता रहता है, टीवी पे आता रहता है, ट्विटर पे, यूट्यूब पे हम सुनते रहते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो उसकी जो रेशियो परसेंटेज है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो वो उसका मतलब क्या होता है? CPI measures changes over time in the general level of prices of goods and services that households acquire for consumption. CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक ऐसा टूल है जो मेजर करता है टाइम टू टाइम चेंजेस किस में? उन ज़रूरियात, उन चीज़ों में जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, जो हमारे लिए काम का बायस बनती हैं, जिसमें हमारा फूड हो गया, क्लोथिंग हम जो पहनते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो गई। तो ये सारी चीज़ें, इनकी मेजरमेंट जो की जाती है वो इस इंडेक्स के अंदर की जाती है, जिसको हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उनकी जो प्राइसेस वगैरह होती हैं जो कि हाउस होल्ड एक्वायर फॉर कंजम्पशन, हाउस होल्ड में होती हैं, बाहर के टाइम में होती है। मोर फैक्ट्स, कंज्यूमर प्राइस इन, अब इंडिया की अगर मिसाल लिया जाए, इज पब्लिश मंथली। पाकिस्तान में भी हमारे पास अपडेट आती रहती है और उसी डेटा के ऊपर हम बात करेंगे। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है, इनके ऊपर काम करना, इनके ऊपर वर्क करना, इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहा जाता है। इसकी और ज़रा हम डिटेल एक्सप्लेनेशन अगर आप देखें तो CPI इज मोस्ट वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। महंगाई को नापने के लिए, महंगाई को देखने के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक ऐसा इंडिकेटर है जिसकी अगर परसेंटेज ज़्यादा है, इसका मतलब महंगाई ज़्यादा है। और इन्फ्लेशन, महंगाई की जो करेक्ट इंडिकेशन होती है वो ये प्राइस इंडेक्स हमें देता है। is widely used measure of inflation and by proxy of the effectiveness of the government's economic policy। यहाँ देखिए, बड़ी ज़बरदस्त पॉइंट और मेंशन किया, गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसी। गवर्नमेंट जिस तरीके की पॉलिसी बनाती है, पॉलिसी अच्छी होगी, बुरी होगी, उसी हिसाब से उसकी इकोनॉमी पे अफेक्ट आएगा। अब कोशिश तो पीडीआई गवर्नमेंट ये कर रही है कि अच्छे इम्प्लीमेंटेशन करके आगे आने वाले टाइम के लिए, अभी नहीं, आहिस्ते आहिस्ते आगे आने वाले टाइम के लिए जो मुल्क की इकोनॉमी है उसको बेहतर बनाया जा सके। ये है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और पाकिस्तानी एक इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक पे भी इनका अकाउंट है, यूट्यूब पे भी दे आर अवेलेबल बाय द नेम ऑफ मैक्रो पाकिस्तानी। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ दीज गाइज। मिस्टर फैज़ जो हैं, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिज। ये बहुत अच्छी तरह डिटेल में आके एक्सप्लेनेशन देते हैं। यूट्यूब के ऊपर इनकी वीडियोज़ हैं और इनके इंस्टाग्राम के अकाउंट को भी ज़रूर फॉलो करें, बिकॉज आप बायो में देख सकते हैं, ब्रेकिंग डाउन पाकिस्तान इकोनॉमिक डेटा इनटू बाइट साइज डाइजेस्टेबल पीसेज। इन जितने भी पाकिस्तानी इकोनॉमिक से रिलेटेड डेटा होता है उसको बड़े बेसिक लेवल में बहुत आसान अल्फाजों में ये समराइज़ करते हैं और डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे जो है रिचुअल इनका ये कि ये अपडेट्स प्रोवाइड करते रहते हैं। और बहुत अच्छा अकाउंट है जो कि आई हाईली सजेस्ट कि अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो ये देखें। सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन सब के हवाले से डिटेल मौजूद होती है। वीकली बेसिस पे पेट्रोल की क्या प्राइसेस हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर इकॉनमी से रिलेटेड ये पोस्ट डालते रहते हैं, तो इसको लाजमी फॉलो करें। अब हम आ जाते हैं एक्चुअल फाइल पे। और एक्चुअल फाइल जो आरिफ हबीब ने जो डेटा पब्लिश किया उसमें हम देख सकते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जुलाई के मंथ की कंपैरिजन पिछले मंथ से करेंगे और पिछले साल के करंट मंथ, पिछले साल के सेम मंथ से हम करेंगे इस रिपोर्ट में। और रिपोर्ट को पढ़ना किस तरह होता है, देखें, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, हमें पता है वेटेज क्या है, सेक्टर वाइज वेटेज क्या है। फूड के तकरीबन सबसे ज़्यादा वेटेज है, सबसे ज़्यादा हम कंजम्पशन फूड की करते हैं, इंपोर्ट भी सबसे ज़्यादा फूड आइटम्स होते हैं। तो 34% की वेटेज हमारे सामने सिर्फ CPI में फूड सेक्टर की है। फिर हाउसिंग सेक्टर आता है, फिर क्लोथिंग एंड फुटवेयर चीज़ें आती हैं, रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स आते हैं। इसी तरह बाकी सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्लोथिंग एंड फुटवेयर है, रेस्टोरेंट्स है, ट्रांसपोर्ट, मिसलेनियस, हाउस होल्ड इक्विपमेंट है, एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, कम्युनिटी, और सबसे कम जो है वो हमारे पास अल्कोहल, बेवरेजेस एंड टोबैको है। वेटेज के हिसाब से तो हमें पता चल गया कि ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कौन सी चीज़ लाती है महंगाई में, वो है फूड। अब अगर हम करंट जो डेटा हमारे पास निकल कर आया है इस मंथ जुलाई का, पिछले साल जुलाई 20 से अगर कंपेयर करें तो
जो हमारे पास 46 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आया है वो टोटल गया है 146% का, जो कि पिछले साल जून से ज़्यादा है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 8.4% हमारे पास इन्फ्लेशन निकल कर आई है। अगर हम पिछले महीने जून से मुकाबला करें तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 1.3% इंक्रीज आया है महंगाई में, इन्फ्लेशन में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जो हमारे पास रेटिंग निकल कर आ रही है। सेक्टर वाइज बात कर लें, फूड हम देख सकते हैं कि पिछले साल 140% का था, जुलाई में 140% CPI था, और इस साल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक साल बाद सेम मंथ में अगर हम देखें तो 151.7% का हमारे पास जो है वो यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रेटिंग शो हो रही है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 8.2% इंक्रीज हम देख सकते हैं। जून से कंपेयर करें तो 149। इसी तरह हम देखें अगर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बात करें पिछले मंथ से इस मंथ तो 1.4% का इंक्रीज है। पिछले साल से अभी तक का अगर हम बात करें हाउसिंग सेक्टर का तो 9.2% का इंक्रीज हमें नजर आया। और यहाँ पे 9.5% क्लोथिंग फुटवेयर सालाना बेसिस पे, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे से माइनर से 0.3%। सबसे ज़्यादा जो अगर हम इम्पैक्ट देखें तो हमारे पास आया है ट्रांसपोर्ट का, और पिछले साल से इस साल अगर कंपेयर करें तो हमारे पास 10% का इन्फ्लेशन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की रेटिंग है ईयर ऑन ईयर बेसिस। YOY मीन्स ईयर ऑन ईयर, MOM मीन्स मंथ ऑन मंथ। और अगर हम मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बात करें पिछले महीने से इस महीने की अगर हम रेटिंग्स की बात करें, इंडेक्स की प्राइसेस की बात करें ट्रांसपोर्ट की, तो हमारे पास तकरीबन जो है 4% का इंक्रीज़ है। 143 पिछले मंथ था, 148% का इस मंथ का में जो है वो नज़र आता है। तो ये डेटा है, इनको पढ़ना सीखें, इनको समझना सीखें। महंगाई किन सेक्टर्स में ज़्यादा हो रही है ये डेटा हमें शो करता है, और ये डेटा पढ़ना आना चाहिए किसी भी इन्वेस्टर को, ताकि आगे आने वाले टाइम में इकोनॉमी की क्या सिचुएशन है, मार्केट PSX की क्या सिचुएशन है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, किस किस सेक्टर में है, किस किस सेक्टर में नहीं है, उसके हवाले से आप जो है वो एनालिसिस जब अच्छी तरह करेंगे तो मार्केट में जो है अच्छा सर्वाइव कर पाएंगे, सही तरीके से इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। और महंगाई एक ऐसी चीज़ है जो हमें पता है कि होनी थी, पैंडेमिक लॉकडाउन के बाद होनी थी लाजमी, क्योंकि पिछले साल पूरी दुनिया बंद पड़ी थी, कोई चीज़ यूज़ नहीं हो रही थी, तो इन्वेंट्री लॉसेस भी हो, लेकिन ज़रूरियात के अशिया हमें जब नहीं मिल रही थी तो एक नीड हमारी बढ़ गई थी, और नीड वो इस साल हमारी पूरी हो रही है। सो आई होप ये एक एजुकेशनल वीडियो थी एक इस टॉपिक के ऊपर, जो कि टॉपिक हमें बहुत दफ़ा सुनने को मिलता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मैंने सोचा इसके ऊपर एक एजुकेशनल कंटेंट बना के आप लोग को बता दूं कि भाई ये एक ऐसा इंडेक्स है जिसकी वर्किंग, जिसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए, बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि महीने के हिसाब से या सालाना हिसाब से करंट मंथ में पिछले साल के करंट मंथ सेम मंथ और इस मंथ के सेम मंथ में क्या डिफरेंस है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या डिफरेंस है, क्या महंगाई CPI की जो रेशियो है परसेंटेज बढ़ी है या कम हुई। सो आई होप दिस वीडियो वाज इन्फॉर्मेटिव। अगर आपको वीडियो पसंद आए डू लेट मी नो। मुझे और भी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे ऐसे आते हैं जिन पे छोटी छोटी मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो बनाऊँ, आप लोग को एजुकेट करूँ, गाइड करूँ कि इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखें, इनको समझने की कोशिश करें। ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसा ऐसा इन्वेस्टर समझने की कोशिश करता है, तो आगे जाके बहुत सारी इन चीज़ों को एनालाइज करने के बाद अपने वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मार्केट में रहना है नहीं रहना, क्या चीज़ खरीदनी है क्या नहीं खरीदनी, उसके ऊपर अच्छे डिसीजन ले सकता है। सो या डू लेट मी नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन में। लो आपकी जो भी फीडबैक हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, इन्वेस्टर फ्रेंड्स, ताकि वो भी देख सकें कि इस मुल्क में हमारी जो महंगाई है तो वो उसकी वेटेज कहाँ है, कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है हमारे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ। दिस इज मोहम्मद अबी साइनिंग ऑफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।